पहले विधानसभा चुनाव, उसके बाद स्थानीय निकाय चुनाव, अब एक ऐसा तीसरा चुनाव है जो कांग्रेस की पोल खोलने का काम करने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं यूथ कांग्रेस के चुनाव की। हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर मेंबरशिप की कल डेट खत्म हो गई है और इस दौरान बने हुए सदस्यों की संख्या को सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 80% मेंबरशिप कम हुई है। यानी हरियाणा कांग्रेस के यूथ विंग को लेकर हुए चुनाव प्रक्रिया में अब ये सामने बात आई है कि इस चुनाव को लेकर जहां बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, वहीं हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रति हो रहे मोह भंग ने भी सारे फिगर को बाहर निकालने का काम किया है। हम आपको बता दें कि कल रात को 12 बजे तक खत्म हुई मेंबरशिप में सिर्फ 2,22,000 मेंबर ही बने हैं, जो पिछली बार के 16 लाख मेंबरशिप से बेहद कम है। यानी हरियाणा कांग्रेस के अंदर अब यूथ को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इससे बड़ी बात यह है कि 2.25 लाख की इस मेंबरशिप में भी आखिरी 2 दिन में 54,000 वोटों का फर्जीवाड़ा करने का काम किया गया है। ये फर्जीवाड़ा किसने किया है, इस फर्जीवाड़े को लेकर किससे शिकायत की गई है और अब इस फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद जांच में क्या होगा, ये सब जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। हरियाणा यूथ कांग्रेस चुनाव को जीतने के लिए दीपेंद्र हुड्डा अब पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने पिछले 3 दिन में हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनाव में जबरदस्त इंटरेस्ट लेने का काम किया और यही वजह रही कि आखिरी के 2 दिन में यानी 19 और 20 मार्च को दीपेंद्र हुड्डा ने एक ऐसा बड़ा फर्जीवाड़ा करने का काम कर दिया, जिसके कारण मेंबरशिप आखिर के 2 दिनों में 54,000 बढ़ गई। जहां तक 1.5 महीने के दौरान हरियाणा कांग्रेस के इस यूथ विंग के चुनाव में सिर्फ 1,72,000 ही मेंबरशिप हुई थी, वहीं आखिर के 2 दिनों में 54,000 नई मेंबरशिप बन गई। इस मेंबरशिप के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, क्योंकि जब 1.5 महीने में सिर्फ 2.25 लाख मेंबरशिप हुई, तो ऐसे में आखिर के 2 दिनों में ऐसा क्या चमत्कार हुआ, ऐसा क्या करंट आया जिसके चलते ये मेंबरशिप 48 घंटे के दौरान लगभग 54,000 बढ़ गई। इस बड़ी मेंबरशिप के बारे में कई प्रत्याशियों ने हाईकमान के पास शिकायत की है कि इसके अंदर पूरा फर्जीवाड़ा किया गया है। ये आरोप लगाया गया है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे ये मेंबरशिप बढ़ाई गई है और इस मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया गया है। आरोप लगाने वाले नेताओं ने हाईकमान के पास शिकायत भेजकर कहा है कि चुनाव जीतने के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने ये फर्जीवाड़ा करने का काम किया गया है। अगर इन 54,000 नई मेंबरशिप को जांच पड़ताल के दायरे में लाया जाए तो ऐसे में पूरी पोल खोल सकती है और ये सामने आ सकता है कि ये मेंबरशिप किसने करवाई है। इस बारे में सबसे ज्यादा सवालिया निशान अगर किसी पर उठ रहे हैं तो वो दीपेंद्र हुड्डा है। दीपेंद्र हुड्डा के लिए इस चुनाव में दोहरी चुनौती थी। पहली चुनौती उनके सामने ये थी कि उनको अपने प्रत्याशी निशित कटारिया को चुनाव जितवाना है, तो दूसरी तरफ उन्हें अपने गढ़ के 3 जिले यानी रोहतक, सोनीपत और झज्जर में भारी मेंबरशिप करवानी थी। दीपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की आई है कि उनको अपने ही 3 जिलों में रिस्पॉन्स इस बार नहीं मिला है। पिछली बार जहां इन 3 जिलों में 1 लाख से ज्यादा की मेंबरशिप एक जिले में आई थी, वहीं पर 3 जिलों के अंदर ही 25,000 की मेंबरशिप ही आई। यानी दीपेंद्र हुड्डा का करिश्मा अपने ही 3 जिलों में बिल्कुल ही डंप होकर रह गया है और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी साख बचाने के लिए अब फर्जीवाड़े के तरीके से ही मेंबरशिप बढ़वाने का काम किया है, क्योंकि कहीं न कहीं दीपेंद्र हुड्डा को ये रिपोर्ट पहुंच गई थी कि अगर मेंबरशिप नहीं बढ़वाएगी तो ऐसे में उनका प्रत्याशी चुनाव भी हार सकता है। और इसलिए आखिर के 2 दिनों में दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी ताकत लगाते हुए एक मैनेजमेंट कंपनी के जरिए ये मेंबरशिप बढ़वाने का काम अंजाम दिया। इस मेंबरशिप को लेकर हाईकमान के पास शिकायत पहुंच गई है कि आखिर के 2 दिनों की इस मेंबरशिप की गहराई से जांच पड़ताल की जाए, ये मेंबरों के बारे में पूरी डिटेल से आंकड़े लिए जाए और इसको कराने वाले जिलों और स्थानों के बारे में पूरी जांच पड़ताल की जाए। इस मेंबरशिप को लेकर आज बाकी की बची हुई पेमेंट को जमा किया जाएगा, क्योंकि लगभग 80,000 मेंबर ऐसे हैं जिनकी पेमेंट जमा नहीं कराई गई है। आज शाम को 5 बजे तक इस मेंबरशिप में से जिनके पैसे आ जाएंगे उनकी मेंबरशिप पक्की मानी जाएगी, जिनके पैसे नहीं आएंगे उनकी मेंबरशिप रद्द हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेंबरशिप में फर्जीवाड़ा करने का काम किसने किया। अगर
शिकायत करने वाले नेताओं की बात मानी जाए तो इस फर्जीवाड़े में दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया जा रहा है। यानी सारी उंगलियां दीपेंद्र हुड्डा की तरफ ही उठ रही हैं। यानी दीपेंद्र हुड्डा के लोकप्रियता उनके खुद के तीनों ही जिलों यानी रोहतक, झज्जर और सोनीपत में भारी तरीके से गिर गई है। उन्हें यूथ का अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। उनके साथ में यूथ अब ज्यादा नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि शायद यूथ को एहसास हो गया है कि दीपेंद्र हुड्डा का सियासी भविष्य डामाडोल है और यही वजह है कि इस बार यूथ कांग्रेस चुनाव में रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिलों से दीपेंद्र हुड्डा को वो भारी जन समर्थन नहीं मिला जिसकी पिछली बार उन्हें झलक दिखाई दी थी। पिछली बार बिना कहे ही लाखों की संख्या में तीनों जिलों में यूथ कांग्रेस के चुनाव में मेंबरशिप हुई थी, लेकिन इस बार वो संख्या 25,000 भी पार नहीं हुई। यानी दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता का गुब्बारा उनके ही गढ़ में फूट गया है। अब देखने की बात यही है कि क्या कांग्रेस हाईकमान इस फर्जीवाड़े की शिकायत के ऊपर गौर करेगा? क्या कांग्रेस हाईकमान फर्जी तरीके से बनाए गए इन वोटों को रद्द करने का काम करेगा? और क्या कांग्रेस हाईकमान फर्जीवाड़ा करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेगा? आप यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर किसकी जीत के ज्यादा चांस मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। यूथ कांग्रेस के चुनाव में इस बार इतनी कम मेंबरशिप क्यों हुई है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। यूथ कांग्रेस के चुनाव का अब हरियाणा कांग्रेस की सियासत में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।